सभी जीविका दीदियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। राज्य सरकार जल्द ही हजारों स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए विशेष सहायता राशि देने की तैयारी कर रही है। यह राशि फरवरी से मार्च के बीच चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी। ध्यान रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पैसा अनुदान फ्री सहायता नहीं बल्कि लोन आरान के रूप में दिया जाएगा, जिसे बाद में आसान किस्तों में वापस करना होगा। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहारा देना है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी थी कि जिन महिलाओं को 10,000 रुपए की प्रारंभिक सहायता दी गई थी, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए बड़ी राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसी योजना को आगे बढ़ाते हुए अब जीविका बैंक के माध्यम से महिलाओं को बड़ा लोन दिया जाएगा। राज्य भर में जीविका बैंक स्थापित किए जा चुके हैं और पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर भी तैयार किया गया है। सॉफ्टवेयर का ट्रायल चल रहा है और जैसे ही यह पूरी तरह सक्रिय होगा, आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। योजना के तहत लगभग 10,000 जीविका दीदियों को मार्च तक लोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए राज्य स्तर पर 150 मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए हैं, जो जिला और प्रखंड स्तर पर महिलाओं को प्रशिक्षण देंगे। ये प्रशिक्षित महिलाएं समूहों में जाकर अन्य दीदियों को बताएंगी कि आवेदन कैसे करना है, किन दस्तावेजों की जरूरत होगी और लोन का सही उपयोग कैसे करना है। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होगा, जांच ऑनलाइन और भौतिक सत्यापन दोनों माध्यम से होगा और स्वीकृति मिलने पर राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। अब समझिए लोन की राशि किस प्रकार दी जाएगी। यह पैसा एक साथ नहीं मिलेगा बल्कि चरणों में दिया जाएगा। सबसे पहले पात्र महिला को 15,000 रुपए दिए जाएंगे ताकि वह छोटा व्यवसाय शुरू कर सके। इस राशि को समय पर किस्तों में वापस करने पर दूसरे चरण में 75,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद तीसरे चरण में लगभग 2 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। इस तरह यह पूरा वित्तीय सहयोग महिलाओं को व्यवसाय बढ़ाने के लिए चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा। चूंकि यह आरण है, इसलिए पूरी राशि किस्तों में वापस करनी होगी। ब्याज दर के बारे में अंतिम निर्णय आवेदन शुरू होने के समय स्पष्ट किया जाएगा। हालांकि कई मामलों में यह रियायती दर पर या बहुत कम ब्याज पर दिया जा सकता है। अब सवाल आता है कि किन महिलाओं को यह लोन मिलेगा। जिन जीविका दीदियों को पहले 10,000 रुपए की सहायता मिली थी और जिन्होंने उस राशि से कोई रोजगार या व्यवसाय शुरू किया है, वे इस लोन के लिए आवेदन कर सकती हैं। लेकिन यदि किसी महिला ने उस राशि का उपयोग व्यवसाय में न करके अन्य खर्चों में कर दिया है, तो भौतिक सत्यापन के दौरान उनका आवेदन रद्द किया जा सकता है। आवेदन करते समय दस्तावेजों की शुद्धता बेहद जरूरी है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, समूह रजिस्टर और पासबुक में दर्ज नाम, जन्म तिथि और अन्य विवरण एक समान होने चाहिए। ऑनलाइन प्रणाली में छोटी सी स्पेलिंग गलती भी आवेदन अस्वीकृत कर सकती है। महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। स्वयं सहायता समूह की सक्रिय सदस्यता आवश्यक है और समूह की पासबुक होनी चाहिए। बैंक खाता महिला के नाम पर होना चाहिए। आधार से लिंक होना चाहिए। डीबीटी सक्रिय होना चाहिए और खाता चालू स्थिति में होना चाहिए। लोन लेने के बाद राशि का उपयोग केवल रोजगार और व्यवसाय के लिए करना होगा। सत्यापन अधिकारी गांव और समूह स्तर पर जांच भी कर सकते हैं। आवेदन स्वीकृत होने के बाद राशि सीधे खाते में भेजी जाएगी और पुनर्भुगतान समूह के माध्यम से आसान किस्तों में किया जाएगा। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसलिए दीदियों को सलाह दी जाती है कि वे लोन तभी लें जब वास्तव में कोई व्यवसाय शुरू करना चाहती हो। यह पैसा मुफ्त नहीं है बल्कि भविष्य को मजबूत बनाने का अवसर है। सही योजना और मेहनत से यह सहायता आपकी आय बढ़ाने और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में बहुत मददगार साबित हो सकती है। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट और नई योजनाओं की जानकारी के लिए जुड़े रहें।